बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.3 मैथ क्लास 9 के मुतलिक है। पार्ट नंबर 9 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इस दफ़ा फिर हमारे पास 3 वैल्यूज़ है, काफ़ी सिंपल, इसमें भी फार्मूला इस्तेमाल होगा, वही प्रोसीजर जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले इस वाले साइड को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, x का क्यूब माइनस y का क्यूब। अब देखते हैं ये क्या बनता है। ये पहले से हमारे पास फार्मूला है, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। इसके साथ हमने कोई एडिशन नहीं की। कौन सा फार्मूला है, यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे। a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। अब ये वाली जो वैल्यू है वो इस फार्मूले के बराबर है और ये फार्मूला इस साइड के इक्वल है, तो हम इस वैल्यू को इस फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू a। हमारे पास क्या है, ये आपके समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये a है और ये b हुआ हमारे पास। आपने ये नहीं लिखना, मैं आपके समझाने के लिए मैंने लिखा। a हमारे पास क्या है, x माइनस b हमारे पास क्या है, y। आगे चलते हैं। a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस लगाएंगे। a हमारे पास क्या है, x, b हमारे पास क्या है, y प्लस b हमारे पास क्या है, y का स्क्वायर। तो डायरेक्ट हमारा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। हमारे पास पहले का आंसर क्या आया, ये ही रहा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब सेकंड हमारे पास जो है वो क्या है, ये रहा, x का 4 माइनस y का 4। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, x का स्क्वायर माइनस y अंदर स्क्वायर और बाहर स्क्वायर। अब ये जो 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जार 4, वापस x का 4, 2 2 जार 4, y का 4। तो हमने इसमें कोई एडिशन नहीं की, सिर्फ हमने इसका शक्ल चेंज कर दिया, फॉर्म चेंज कर दिया यहाँ पर। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये इसके बराबर होता है। तो ये वाली वैल्यू इस फार्मूले के इक्वल है और ये फार्मूला इस फार्मूले के बराबर आता है। तो यहाँ पर इसको हमने इसमें चेंज करना है। क्या लिखेंगे, x का 4 माइनस y का 4 क्या आएगा, a हमारे पास क्या है। यहाँ पर एक दफ़ा फिर आपके समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको a का नाम और इसको b का नाम देता हूँ। a हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है, y का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर मैंने लिखा है वो अंदर वाला है, बाहर वाला तो इस फॉर्मूले में चला गया। ये जो स्क्वायर है मैंने लिखा है वो ये अंदर वाला स्क्वायर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। a हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है, y का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखिए ये वाला साइड जो है वो फिर से यही फार्मूला बन रहा है। क्या है हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारे पास फिर इसी के बराबर आएगा। तो इस वाले साइड को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारे पास क्या है, x का 4 माइनस y का 4 इज इक्वल टू a प्लस बी। a हमारे पास क्या है, ये रहा, माइनस b हमारे पास क्या है, ये रहा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले साइड को लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब ये वाला साइड जो है इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। a हमारे पास क्या है, x प्लस b हमारे पास क्या है, y। a हमारे पास क्या है, x, b हमारे पास क्या है, y। तो a प्लस बी, a माइनस बी, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा पास क्या है, सेकंड का आंसर है। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास थर्ड क्या है, ये रहा। थर्ड क्या है, x 6 माइनस y 6। अब देखिए इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, x के पावर अंदर 3 बाहर 2 माइनस y की पावर 3 अंदर बाहर 2। अब 3 2 जार 6 तो वापस x का 6 हुआ, 3 2 जार 6 तो वापस y का 6 हुआ। तो हमने इसमें कोई एडिशन नहीं की, मगर हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला है, यहाँ पर देखिए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी
और a माइनस बी ये इसके बराबर होता है। तो अब हमने ये वाला जो फॉर्म है इसको इस फॉर्मूले में चेंज करना है। देखते हैं हमारे पास क्या आता है, x का 6 माइनस वाई का 6 बराबर है a हमारे पास क्या है x का क्यूब अंदर वाला, ये जो बाहर वाला स्क्वायर है वो तो फॉर्मूले में चला गया, अंदर वाला x का क्यूब बचा है। तो a हमारे पास क्या है x का क्यूब प्लस b हमारे पास क्या है y का क्यूब, सॉरी a हमारे पास क्या है x का क्यूब माइनस b हमारे पास क्या है y का क्यूब। अब देखिए ये दोनों फार्मूले बन रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे कि भाई a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। ये जो है a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। अब a प्लस a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर, ये b है। पहले आप प्लस वाला लिख लिया फिर माइनस, मैंने थोड़ा सा पहले माइनस वाला लिख लिया फिर प्लस वाला। तो अब हमने इस तमाम वैल्यू को क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे हम। ये जो है वो इस दोनों फार्मूले के बराबर आता है और ये दो फार्मूले क्या हैं, ये वाले। अब ये तमाम वैल्यू हमने इन दोनों में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का a का क्यूब प्लस b का क्यूब लिखेंगे। यहां पर मैं लिख लेता हूं x 6 माइनस वाई का 6। अब क्या है, सबसे पहले a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये वाला साइड है, ये हमारे पास क्या है, ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, ये आपके समझाने के लिए मैंने लिखा। अब देखिए a प्लस b, a हमारे पास क्या है x प्लस b हमारे पास क्या है y, b हमारे पास क्या है y। अब आगे क्या है, x का स्क्वायर माइनस एक्स एंड वाई प्लस वाई का स्क्वायर, a प्लस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस माइनस लिखा ए बी, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास x है और b हमारे पास y है, तो x और y लिखा प्लस b का स्क्वायर, देखिए b का स्क्वायर हम b हमारे पास क्या है y, तो हमने y का स्क्वायर लगा दिया। अब जो अगला फार्मूला है वो क्या है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब ये तमाम हमने ये जो वैल्यू है हमने इसमें कन्वर्ट करनी है, क्या है a माइनस b, a हमारे पास क्या है x माइनस b हमारे पास क्या है y, तो x माइनस वाई लिखेंगे, x माइनस वाई। आगे हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस ए बी, a हमारे पास क्या है x, b हमारे पास क्या है y प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है y का स्क्वायर। देखिए a माइनस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास तमाम मुकम्मल हो गया। ये हमारे पास थर्ड का आंसर है। अब हम क्या करेंगे, हमने अब क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर। देखते हैं हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, यहां पर मैं लिखूंगा कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले फर्स्ट में देखते हैं x माइनस वाई, x माइनस वाई और थर्ड में देखिए x माइनस वाई। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस वाई ही हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। अब अनकॉमन क्या है, बकाया तमाम हमारे पास क्या है, अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन फैक्टर्स हम लिखेंगे, ये सबसे पहले लिखेंगे, पहले नंबर 1 का तरतीब वाइज चलेंगे, पहले 1 के आंसर का अनकॉमन लिखेंगे, फिर 2 का और फिर 3 का, ये हो गया। अब सेकंड में हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x प्लस y, x माइनस 1 तो कॉमन था, ठीक है, ये दोनों अनकॉमन फैक्टर है, ये वाला कॉमन था। अब थर्ड की तरफ चलते हैं, थर्ड हमारे पास ये रहा, थर्ड हमारे पास क्या है, x प्लस वाई लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई तो क्या था, कॉमन था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर हमारे पास ये रहा। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, अब एलसीएम लिखना है।
एलसीएम का फार्मूला क्या था? कॉमन फैक्टर वर्सेस अनकॉमन फैक्टर्स हमने लिखने थे। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? x माइनस वाई। आगे चलते हैं। अब हमने ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, जो अनकॉमन फैक्टर है यहाँ पर देखें, जो कुछ रकम हमारे पास 2 दफ़ा लिखी गई, तो हमने एलसीएम में उनको 1 दफ़ा लिखना है। जैसे x प्लस वाई इसको 1 दफ़ा लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ये वाली वैल्यू और ये वाली सेम है, तो इनको हमने 1 दफ़ा लिखना है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो x प्लस वाई है वो 1 दफ़ा लिखूँगा। आगे चलते हैं, ये वाली वैल्यू लिखा। अब मैं थोड़ी सी तरतीब से लिख रहा हूँ। हमारे पास ये वाली वैल्यू हो गई। अब ये वाली वैल्यू लिखता हूं मैं 1 दफ़ा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 2 दफ़ा है, हम इसको 1 दफ़ा ही लिखेंगे। और लास्ट में हम ये माइनस वाली वैल्यू लिखेंगे। माइनस वाली वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का ये रहा, ये सॉरी यहाँ पर इसको स्क्वायर लगा है, मैं स्क्वायर लगाना भूल गया। तो एलसीएम में यहाँ कॉमन फैक्टर में कुछ रकम 2 दफ़ा है, तो एलसीएम में हमने इनको 1 दफ़ा ही लिखना है। अब ये दोनों देखिए इनके बेसिस सेम है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। एलसीएम x और x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस y और y का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये हो गया। आगे चलते हैं, x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, लास्ट में हमारे पास क्या है? x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से बेसिस सेम आ रहा है इन दोनों के, तो हमने क्या करना है, LCM लिखेंगे। x और x क्या हो गए? x का स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो गए? x का 4, 2 और 2 कितने हो गए? 4, क्योंकि ये बेसिस सेम है, x और x बेस सेम है। माइनस प्लस माइनस y और y क्या हो जाएंगे? y का 4, तो हमारे पास ये रहा। पीछे क्या बचा? x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर और x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, हमारे पास पीछे ये बचा। तो यही हमारा क्या है? आंसर है।